हेलो, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा सर इंडिया। आज हम रीजनिंग के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। कुछ अनोखे तरह के सवाल है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। अब देखते हैं आज का पहला सवाल। बहुत लंबा है आज का पहला सवाल। ये क्या बोला है? 8 पर्सन्स ABCDEFGNH आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग द नॉर्थ। 8 आदमी क्या है? ABCDEFG और H दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब किस तरह से बैठे हुए हैं? F इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ A, D इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ E, E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A, H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, B इज थर्ड टू द राइट ऑफ G, G इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ A, then who is sitting on the immediate left of A? ये पूछा है। तो आप इसको हम पहले सवाल को छोड़िए, हम पहले बनाएंगे। कितने आदमी हैं? 8 आदमी। 8 आदमी एक लाइन में बैठे हुए हैं। तो पहले हम क्या से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे। जी F इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ A, यहां से शुरू करेंगे। F किधर है? राइट साइड में है। कितने नंबर? 5 नंबर पर। मान लीजिए आपका A यहां पर है। A तो सवाल में क्या बोला है? F फिफ्थ राइट ऑफ A। तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। राइट और लेफ्ट फिफ्थ में है। A के फिफ्थ में कौन है? F है। तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ में कौन है आपका? F। F यहां पर है आपका, A का फिफ्थ में। अब D इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ E। अब E कहाँ है हमको पता नहीं, ये छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब ये देखते हैं, E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A। ये हम इसको हम करते हैं पहले। E इज टू द इमीडिएट राइट। इमीडिएट मतलब एकदम नजदीक में ही है। किस साइड में है? राइट साइड में है। राइट साइड इधर कौन है? E है, मतलब ये E होगा। E इमीडिएट राइट साइड में है A के। अब ये निकल आएगा, D इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ E। D कितने नंबर पर है? फिफ्थ पर है। यहां से फिफ्थ मतलब 5 नंबर पोजीशन पर, राइट साइड में। 1 2 3 4 यहां पर क्या होगा? तो फिर यहां पर आपका D होगा। हमको यहां तक मिल गया। अब 8 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। D कितने पर है? लेफ्ट साइड में है। कितने नंबर पर? थर्ड पर बोला है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर आपका H इज थर्ड। अब B इज टू द थर्ड। B इज, अब ये नहीं निकलेगा। पहले G का देखते हैं। G इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। A के नेबर का मतलब जो नजदीक में रहता है, पड़ोसी, उसको नहीं, पड़ोसी उसको नेबर बोलते हैं। तो A के पड़ोसी में कौन है? E है इस साइड में। तो दूसरा साइड में होगा, यहां पर होगा G, क्योंकि G को A का पड़ोसी बोला है। तो इधर इस साइड में बैठा होगा G। इस साइड में तो E है, तो यहाँ पर G होगा ही होगा। पड़ोसी बोला है तो इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। जो नजदीक का होगा वही होगा। इधर नहीं है तो इधर ऑप्शन बना के हम लिख देंगे G। अब B इज थर्ड टू द राइट ऑफ G। B कौन है? G के थर्ड में है। तो G के फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन है? B है। तो एक ही बच गया। कौन सा बच गया? A B C बच गया। D E F G और H हमको मिल गया। हमको यही बनाना प्रॉब्लम होता था, यही बना लिया। अब हमको कोई भी सवाल पूछे, अब हम बना सकते हैं। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A? A के इमीडिएट लेफ्ट का मतलब एकदम नजदीकी लेफ्ट साइड में कौन है? A के नजदीकी लेफ्ट साइड में G है। अगर B का नजदीकी लेफ्ट साइड में बोलता था E होता, C का बोलता था H होता, कुछ भी बोले अब हम निकल पाते। राइट साइड में भी बोले, लेफ्ट साइड में भी बोले, मिडिल वाला बोले, आगे सबसे लास्ट वाला, सबसे फास्ट वाला, बीच वाला, किसके किस थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर, कोई भी सवाल पूछे अब हम निकल सकते हैं इस डायग्राम से। अब हमको क्या पूछा था सवाल में? वो इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। A के इमीडिएट लेफ्ट साइड में इधर कौन है? G है। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर समझ गए ना? अगर इस तरह का सवाल आया तो किस तरह से इसको बनाना है
अगर इसको बना पाएंगे तो आप कोई भी सवाल हो आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, इफ फोर्स इक्वल टू इतना, गेम्स इक्वल टू इतना और फोरम इक्वल टू इतना, देन फाइंड द कोड ऑफ सी। सी का कोड क्या होगा हमको निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे हुआ है। यहाँ पर प्लेस वैल्यू नहीं है। देखिए अगर प्लेस वैल्यू होता तो एफ ओ आर सी ई, एफ का वैल्यू कितना होता है F6, ओ का 15, आर का 18, सी का 3 और ई का 5। अगर हम इन पांचों को ऐड करें तो कितना होगा 15 + 5 20, 18 + 3 21, 21 + 6 27, आपका 47। 47 से ये नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पर कॉमन देखते हैं। ये पहले और तीसरे वाला में ज्यादा देख रहा है कॉमन, FOR मतलब 3 अक्षर कॉमन है यहाँ ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर 3 संख्या भी कॉमन होना चाहिए, 8 8, 0 0, 5 5, हमको कॉमन मिल गया 3। अब पहला और दूसरा लाइन देखते हैं क्या कॉमन है। ई कॉमन है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, मतलब यहाँ पर 2 अक्षर भी कॉमन होना चाहिए, 2 नंबर, 2 कॉमन है। अब पहले वाला लाइन में देखिए FOR का क्या है 805 और ई का क्या है 2 है, तो बच गया कौन सा ये सी का कितना होगा तो फिर 3। आपका सी का पूछा है तो सी का क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सी, बी वाला ऑप्शन 3 या 3। सी का कोड क्या होगा आपका, सी का कोड आपका 3 कौन सा नंबर पर है, बी नंबर ऑप्शन पर है, तो आपका सही जवाब बी वाला ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये वेन डायग्राम का ये सवाल देखिए, हाउ मेनी येलो आर नॉट रेड, हाउ मेनी येलोस आर नॉट रेड। यहाँ पर ये स्क्वायर वाला बॉक्स में क्या है, स्क्वायर वाला में ग्रीन है, ये ट्राइंगल वाला में क्या है येलो है, और ये सर्कल वाला आपका रेड है। तो सवाल में क्या है, हाउ मेनी येलोस आर नॉट ग्रीन, कितने येलो है जो रेड नहीं है, हाउ मेनी येलोस आर नॉट रेड, हाउ मेनी येलो, रेड का फिगर कौन सा है आपका, रेड का ये वाला है, सर्कल है, तो जो भी सर्कल में होगा वो क्या होगा रेड होगा, लेकिन नॉट रेड बोला है, तो हाउ मेनी येलोस, तो येलो का ये है, येलो में कौन कौन है 6 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, लेकिन कॉमन कौन सा है 2 और 3 रेड में भी पड़ता है। तो आपका सवाल में नॉट रेड बोला है, तो हाउ मेनी येलोस आर नॉट रेड, तो येलो भी है और लेकिन रेड नहीं है, तो कौन सा होगा ये वाला एक होगा, क्योंकि ये सर्कल से बाहर है लेकिन ट्राइंगल के अंदर ही है, और ये 5 भी सर्कल के बाहर है लेकिन ट्राइंगल के अंदर है, जो ट्राइंगल के अंदर और सर्कल के बाहर होगा वो येलो होगा और रेड नहीं होगा, तो ये दोनों है। तो 6 और 5 अगर इन दोनों को प्लस करें तो कितना होगा 6 + 5 11, आपका डी वाला सही जवाब हो जाएगा। इस चौथे सवाल को देखिए, इफ विंडो प्लस टाइगर इक्वल टू 11, यानी कि खिड़की और बाघ को प्लस करें तो कितना आएगा 11 आएगा, और डोर प्लस कैट, दरवाजा और बिल्ली को ऐड करने पर 7 आएगा, तो हाउस और एलिफेंट प्लस करने पर कितना आएगा, घर और हाथी को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा। तो देखते हैं विंडो और टाइगर से कैसे आपका 11 आया, WINDOW। अब इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, अब W का प्लेस वैल्यू कितना होता है, W का 23, I का 9, N का 14, D का 4, O का 15 और W का 23। अब 23 अब इनको सबको प्लस करेंगे हम, तो कितना आएगा 23 + 23 46, ये चला गया, 14 + 15 29, 9 + 4 13, 6 + 3 9 + 9 18, 1, 4 + 2 6, 1 7 + 1 8, 88। अब टाइगर TIGER, T का 20, I का 9, G का 7, E का 5, R का
18। अब इनको भी हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 7 + 5 12, 12 + 18 30, और इधर 20 + 9 29, 59 और 88। अगर 88 से हम 59 माइनस करने पर कितना आएगा 18, 18 से 9 9, यहाँ पर 7 से 5 9 पर 2 29, 11 तो नहीं आएंगे, मतलब ऐसे नहीं, इस तरह का लॉजिक से हमारा ये नहीं निकलेगा, ये प्लस से नहीं होगा। कोई और लॉजिक है तो देखते हैं क्या है। और यहाँ पर नंबर गिनती करते हैं कितना है, विंडो में 1 2 3 4 5 6 है, और टाइगर में 1 2 3 4 5 प्लस 5, तो 6 + 5 11 आ गया। और डोर में 1 2 3 4 है, और केट में 3 है प्लस 3, टोटल 4 + 3 7 आ गया। तो उसी तरह से ये इसका भी निकलेगा। देखिए आप, हाउस में कितना है 5 है, इलेफेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 + 5 13, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखते हैं। पांचवा सवाल, कंप्लीट द सीरीज 54, 77, 106, 137, 174, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, इन चारों में से एक होगा। तो अगर इस तरह का सवाल पूछे तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ती क्रम में है। तो इन लोग का हम क्या देखेंगे, इनके बीच में अंतर देखेंगे या डिफरेंस देखेंगे, कितना कितना डिफरेंस है। अब इसके साथ इसका डिफरेंस देखेंगे, उसी तरह से इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, और इसके साथ इसका हमको मिल जाएगा तब। अब 77 से 54 कितना डिफरेंस है, 77 से हम 54 माइनस करें तो 7 से 4 3, इधर 2, यानी कि 23 है। क्या है, +23 है। अब यहां से यहाँ 106 से अगर हम 77 माइनस करें तो 16 9 2, यानी कि +29 का डिफरेंस है। अब 137 से यहाँ कितना है, 136 होने से 30 तो 31, मतलब +31 का डिफरेंस है। अब 174 से 137 कितना है, 14 से 7 7, यहाँ पर 6 से 3, मतलब 36 का डिफरेंस, 37 का डिफरेंस है। ये आपको पता चला। अब देखिए 23, उसके बाद 29, 30, 30, 31, 37, इसका मतलब क्या समझे आप, यहाँ पर प्राइम नंबर का खेल चल रहा है। जैसे कि 23 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 29 होगा। 24, 25, 26, 27, 28 प्राइम नंबर नहीं है, 29 है। उसके बाद 30 नहीं है, 31 है। 31 के बाद डायरेक्ट 37 है। तो 37 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 38 नहीं होगा, 38 नहीं होगा, क्योंकि इसको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, या 3 से या 13 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, 40 नहीं होगा। तो दूसरा कौन सा है, 41 है प्राइम नंबर। आपका 37 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 41 होगा। तो हम 41 से अगर इसको प्लस करें तो 174 के साथ कितना होगा, 4 + 1 5, 7 + 4 11, 1 2 215। तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, 215 होगा, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर समझ गए ना, यहाँ प्राइम नंबर का खेल था, दूसरा कोई नहीं। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड आउट द ओड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से आपको ओड पेयर या ओड का जोड़ा हमको निकालना होगा। तो देखते हैं क्या क्या है। मैग्नीफाई, माइक्रोस्कोप, राइट, पेन, गन, शूट, डिग, स्पेड। मैग्नीफाई का मतलब बढ़ाना, जूम करके। जैसे माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो क्या होगा, बड़ा बड़ा दिखेगा, छोटा चीज भी बड़ा बड़ा दिखेगा, जूम होगा, बढ़ता है। मैग्नीफाई का मतलब बढ़ता है। जैसे हम मोबाइल में जूम करने से बड़ा दिखता है, वैसे माइक्रोस्कोप में बड़ा दिखता है, जूम करने का जैसे मैग्नीफाई होता है। हम पेन से क्या करते हैं, लिखते हैं, या लिखते हैं किससे, पेन से। और बंदूक से क्या करते हैं, शूट करते हैं। बंदूक से क्या करते हैं, हम शूट करते हैं, गोली छोड़ते हैं, गोली फोड़ते हैं। और डिग का मतलब खोदना, किससे खोदते हैं हम,
कुदाल बोलते हैं, कुदाल, स्पेड ऐसा होता है जो खेत, किसान जानते हैं ये चीज, ऐसा होता है जो खेतों में इसे खोदते हैं मिट्टी वगैरह को, इसको स्पेड बोलते हैं या कुदाल। तो इनमें से कौन सा वाला ओड होगा? तो देखिए, मैग्नीफाई के मतलब ये वर्ब है, नाउन माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप एक चीज का नाम है, सामान का नाम है। इस सामान से हम क्या करते हैं, बड़ा करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं सामान, चीज, कोई भी चीज को। अब इस पेन से, ये पेन भी एक सामान है, लेकिन राइट क्या है, एक वर्ब है। इस कलम से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, शूट, गोली मारना है। गोली मारना से बंदूक नहीं होगा, क्योंकि बंदूक इधर होना चाहिए था, क्योंकि नाउन इधर और शूट इधर, बंदूक से गोली मारना होता था। और इधर का देखिए, ये कुदाल से हम खोदते हैं, ये भी ठीक है, ये वर्ब है, इधर नाउन है, ये नाउन है, वर्ब है, नाउन है, वर्ब है, लेकिन इधर नाउन है, वर्ब इधर है, उल्टा है। यहाँ पर नाउन वर्ब, बाकी में क्या है, नाउन 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 वर्ब 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 है। मतलब आपका सी वाला ऑप्शन ओड हो जाएगा यहाँ पर। समझ गए ना? अगर इस तरह का सवाल आए तो आप कंफ्यूज मत होना। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ बीच में एक आगे का पीछे, पीछे का आगे कर देंगे और उसी में आप उलझ जाएंगे, लेकिन उलझना नहीं है। आप शांत से, धैर्य से आप देखिए, आपको यहीं पर आप खुद कर पाएंगे इस तरह का सवाल को। अब इस सिलोक को देखिए, स्टेटमेंट में क्या है, सम एप्पल्स आर टाइगर्स, और 2 नंबर पर है सम टाइगर्स आर ग्रीन, सम एप्पल्स आर टाइगर्स, सम टाइगर्स आर ग्रीन। कंक्लूजन्स में क्या है, नो टाइगर इज एप्पल, नो ग्रीन इज टाइगर, नो एप्पल इज ग्रीन। ये आपका ऑप्शन है आंसर का। तो आप यहाँ पर कोई स्टेटमेंट में देखिए और कंक्लूजन में देखिए। स्टेटमेंट में क्या है, सम एप्पल्स आर टाइगर, सम टाइगर्स आर ग्रीन, मतलब दोनों पॉजिटिव में है, लेकिन कंक्लूजन में क्या है, नेगेटिव में है, नो है, नो है, नो है। नो का मतलब नेगेटिव में कंक्लूजन दिया गया है। अगर सवाल स्टेटमेंट सबका सब स्टेटमेंट पॉजिटिव में है और सबका सब कंक्लूजन नेगेटिव में हो, तो इसका आंसर ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, मतलब कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। आपका डी वाला सही होगा। यहाँ पर ए बी सी, 1 2 3 ये तीनों स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। मतलब नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। अगर पॉजिटिव में स्टेटमेंट हो और नेगेटिव में कंक्लूजन हो तो आपका नाइदर, अगर यहाँ पर 2 दिया होता तो नाइदर 1 और 2 फॉलोज होता है। यहाँ पर 3 है तो नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। समझ गए ना? पॉजिटिव में और नेगेटिव में हो तो नाइदर में आ जाएगा आंसर। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर, ये 8वां सवाल। 3 4 7 2 6 32 1 9 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा होगा, वही हमको मिसिंग नंबर बोला था। यहाँ पर कौन सा होगा, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक हो जाएगा। तो 3 4 से 7 कैसे आया और 2 6 से 32 कैसे आया, उसी तरह से हम यहाँ पर 1 और 9 से हम क्वेश्चन मार्क की क्या होगा जगह पर वो हम लाएंगे। तो 3 और 4 से 7 कैसे आया, अगर हम 3 + 4 करें तो 7 आ जाएगा, ये सिंपल सा है। और यहाँ पर भी 2 + 6 8, लेकिन 32 है, नहीं हुआ, तो ये वाला लॉजिक से नहीं होगा। तो 3 × 4, 3 × 4 करने पर कितना होगा, 12। 12 से अगर हम 5 माइनस करें तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 2 × 6, यहाँ पर भी 12, 12 से अगर हम 5 माइनस करें तो 7, लेकिन 32। तो इस तरह से भी नहीं होगा, मतलब ये प्लस का चक्कर नहीं है, कोई दूसरा ही रीजन होगा। अब ये स्क्वायर करके देखते हैं, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 4 स्क्वायर का मतलब 16। अगर हम उल्टा करें तो हो जाएगा। देखिए, अब हम 4 स्क्वायर करेंगे पहले, उसके बाद 3 स्क्वायर माइनस कर देंगे, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो कितना होगा आपका, 4 स्क्वायर का मतलब 4 × 4 16, माइनस 3 स्क्वायर का मतलब 9, 16 - 9 7। या अब ये दूसरा वाला देखते हैं, 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर बीच वाला पहले और आगे वाला पीछे। तो 6 स्क्वायर का मतलब 6 × 6 36, माइनस 2 × 2 4, 36 - 4
32 आ गया। अब तीसरा वाला देखते हैं उसी तरह से, 9 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। 9 स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 9 81 माइनस 1 इंटू 1 1, तो 81 माइनस 1 80। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। उम्मीद है कि अगर इस तरह का सवाल आए तो आप अब मिस नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, ये बहुत हार्ड सवाल है। मैंने बहुत बार कोशिश करने पर मैंने इसका आंसर कर पाया था। मैंने भी बहुत बार कोशिश किया, उसके बाद मैंने ये आंसर कर पाया। क्या है, 16:106, 11 क्वेश्चन मार्क और 10:22 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वो हमको निकालना होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो अब क्या लॉजिक है, 16 से 106 को कैसे आया और 10 से 22 कैसे आया। तो इसमें क्या करते हैं हम, अब देखिए, अब 16 को हम क्या करेंगे, 10 प्लस 6 कर देंगे तो कितना होगा, 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 11 प्लस 6 करेंगे, सब में प्लस 6 करेंगे पहले वाले संख्या को। तो यहाँ पर 5 प्लस 6 कर देंगे, तो यहाँ पर 4 प्लस 6 कर देंगे, ठीक है। अब 10 प्लस 6 16, 5 प्लस 6 11, 4 प्लस 6 10। अगर हम 10 का स्क्वायर प्लस 6 करें तो कितना होगा, 10 स्क्वायर का मतलब आपका 10 इंटू 10 100 प्लस 6 106 हमको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर प्लस 6, पहले वाला का स्क्वायर और प्लस बाद का 6, तो 4 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4 16 प्लस 6 आपका 22 आ गया है। अब उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 6, 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 प्लस 6, तो कितना होगा 31। आपका बी वाला सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ये बहुत टफ वाला था, ये इस तरह का कोई सोचा ही नहीं होगा कि इस तरह से भी पूछेंगे, लेकिन पूछता भी है। अब इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द सीरीज A डैश M X डैश Q डैश Y C डैश O डैश। तो ऑप्शन यहाँ पर है, ये डैश की जगह पर क्या होगा वो हमको लिखना होगा, इन चारों में से कोई एक होगा। तो कितने पहले हम गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगा ये डैश के साथ। तो हम इसको दो हिस्से में करेंगे, 3 और 4। पहले हम 3 से ज्यादा देखते हैं, पहले 3 से ऐसा 1 2 3, पहले A X, इससे कुछ नहीं मिल रहा है तो हम पहले 4 से देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर डैश है, यहाँ पर C है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, B होगा, A B C। अब यहाँ पर देखिए X है, यहाँ पर Y है, लास्ट वाला X है, लास्ट वाला Y है, तो यहाँ पर लास्ट वाला हम Z बना कर देते हैं। अब तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला में क्या है, M है O है, तो 20 का N छूट गया है, M N O। अब दूसरा वाला देखते हैं, Q है, तो पीछे वाला Q के बाद R होगा, आगे क्या होगा, P होगा, P Q R। अब हमने क्या क्या लिखा वो देखते हैं हम, A B C P Q R M N O X Y Z। तो हमने क्या क्या लिखा, P B N R Z, P B N R Z, P B N R Z। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, इफ रशिया इक्वल टू 3, रशिया का कोड क्या है, 3 है, ईरान का 2 है, देन फाइंड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कोड कितना होगा, रशिया का 3 है, ईरान का 2 है, तो नॉर्थ कोरिया का कोड कितना होगा। तो हम देखते हैं कितना होगा, रशिया का 3 कैसे आया, RUSSIA। अब हम प्लेस वैल्यू लेते हैं, आर का वैल्यू कितना आता है 18, यू का 21, एस का 19, एस का 19, आई का 9 और ए का 1, 19 19 38,
21 प्लस 9 30, 18 प्लस 1 19, 9 8 17 के 1 3 3 6 7 8 87 आ गया। रसिया 87। अब 87 से 3 कैसे आएगा? माइनस करने पर भी 1 आएगा, इंटू करने पर भी 56 आएगा, डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से नहीं है, कोई और दूसरा लॉजिक है। अब हम लेटर से गिनती करके देखते हैं, क्योंकि नंबर से प्लेस वैल्यू करने से बहुत 87 आ गया, बड़ा संख्या आता है। हमको छोटा संख्या में ऑप्शन भी दिया गया है और यहाँ पर भी छोटा छोटा है, तो कोई दूसरा ही होगा लॉजिक। तो गिनती करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से अगर 6 से हमको 3 लाना है तो क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब ईरान, IRAN, ईरान में कितना है, 1 2 3 4 है, 4 लेटर्स है। यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, 2। हाँ 2, हमको लॉजिक मिल गया। तो नॉर्थ कोरिया में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस वाला को देखिए आप, ये भी थोड़ा हार्ड ही है। इफ डॉग इक्वल टू जेड, ये 2 नहीं है, जेड है, और कैट इक्वल टू एक्स, देन फाइंड फेस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फेस का, अगर डॉग का वैल्यू जेड है, कैट का वैल्यू एक्स है, तो फेस का वैल्यू क्या होगा, ROLV। तो कैसे, हम पहले प्लेस वैल्यू से देखते हैं क्या है, DOG। ऐसे डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, O का 15 और G का 7। अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस 15 19, 19 प्लस 7 26, 26 मतलब जेड। हाँ ठीक है, 26 का मतलब जेड है। A1 B2 C3 D4 ऐसा करने पर जेड लास्ट लेटर क्या होगा, 26 होगा। अब ये वाला देखते हैं कैट का, CAT, सी का वैल्यू कितना होता है, 3, A का 1 और T का 20। इन तीनों को प्लस करेंगे, 3 प्लस 1 4 प्लस 20 24, 24 इक्वल टू एक्स। 24 कैट मतलब कैट का एक्स। अब फेस का देखते हैं, FACE। अब F का कितना होता है, F मतलब फिक्स 6, A1, C का 3, E का 5। अब चारों को हम ऐड करेंगे, 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15। 15 इक्वल टू क्या होगा, O होगा। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। F की जगह पर क्या आ जाएगा, वैल्यू O आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समझ गए होंगे ना आपने किस तरह से किया है ये। उम्मीद है कि अगर इस तरह का सवाल आए तो आप अब मिस नहीं करेंगे या छोड़ नहीं देंगे, आप जरूर करके आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। राधे राधे।